बोलिए शंकर भगवान की जय। श्री गणेश भगवान की जय। भगवती मैया की जय। श्री शिव महापुराण के अंतर्गत कोटि रुद्र संहिता जो कि चतुर्थ संहिता है और इसके अध्याय 15वें में आज हम प्रवेश करेंगे, जिसमें वर्णन है मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति कथा। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति कथा। सूत जी बोले, हे ऋषियों, इसके बाद मैं मल्लिकार्जुन की उत्पत्ति का वर्णन करूंगा, जिसे सुनकर बुद्धिमान भक्त संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। अतः परम प्रवक्ष्यामि मल्लिकार्जुन संभवम्। अतः परम प्रवक्ष्यामि मल्लिकार्जुन संभवम्। यं श्रुत्वा भक्तिमान् धीमान् सर्व पापैः प्रमुच्यते। यं श्रुत्वा भक्तिमान् धीमान् सर्व पापैः प्रमुच्यते। पूर्वं चाकथितं यच्च तत्पुनः कथयाम्यहं। कुमारीचरितं दिव्यं सर्वपापविनाशनं यदा पृथिवीं समाक्रम्य कैलासं पुनरागतः कुमारः सा शिवा पुत्र स्तारकारिरे महाबलः। शिवा पुत्र स्तारकारिरे महाबलः। सूत जी बोले, हे ऋषियों, इसके बाद मैं मल्लिकार्जुन की उत्पत्ति का वर्णन करूंगा, जिसे सुनकर बुद्धिमान भक्त संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। पहले मैंने कार्तिकेय के जिस चरित्र का वर्णन किया था, पापों का नाश करने वाले उस दिव्य चरित्र का पुनः वर्णन करता हूं। जब तारक का वध करने वाले महाबलवान पार्वती पुत्र कार्तिकेय पृथ्वी की परिक्रमा करके कैलाश पर पुनः आए, उस समय देवर्षि नारद ने वहां आकर अपनी बुद्धि से उन्हें भ्रमित करते हुए गणेश के विवाह आदि का सारा वृतांत कहा। इसे सुनकर अपने माता पिता के मना करने पर भी वे कुमार उनको प्रणाम कर क्रोंच पर्वत पर चले गए। जब माता पार्वती कार्तिकेय के वियोग से बहुत दुखी हुई, तब शिवजी ने उन्हें समझाते हुए कहा, हे प्रिय, कथम प्रिय दुख तासिना दुखम कुरु पार्वती। कथम प्रिय दुःखिताशिना दुखम कुरु पार्वती। आयास्यति सुता शुभ्रूस्ते जयताम दुःखमुत्कटम्। आयास्यति सुतः शुभ्रूस्ते जयताम दुःखमुत्कटम्। भगवान शिव ने कहा, हे प्रिय, तुम दुखी क्यों हो रही हो? हे पार्वती, हे शुभ्रू, दुख मत करो, तुम्हारा पुत्र अवश्य लौट आएगा। तुम इस महान दुख का त्याग करो। शंकर जी के बारंबार कहने के बाद भी जब पार्वती को संतोष नहीं हुआ, तो उन्होंने देवताओं तथा ऋषियों को कुमार के पास भेजा। उसके बाद गणों को साथ लेकर सभी बुद्धिमान देवता एवं महेश प्रसन्न होकर कुमार को लाने के लिए वहां गए। वहां जाकर कुमार को भली भांति प्रणाम करके उन्होंने उन्हें अनेक प्रकार से समझाकर उन सभी ने आदर पूर्वक प्रार्थना की। तब स्वाभिमान से उद्दीप्त उन कार्तिकेय ने शिव जी की आज्ञा से युक्त उन देवगणों की प्रार्थना को स्वीकार नहीं किया। शिव जी की आज्ञा से अर्थात कार्तिकेय ने शिव जी की आज्ञा से युक्त उन देवगणों की प्रार्थना को स्वीकार नहीं किया। तत्पश्चात वे सभी लोग पुनः शिव जी के समीप लौट आए और उन्हें प्रणाम करके शिव जी से आज्ञा लेकर अपने अपने धाम को चले गए। तब उनके न लौटने पर शिव जी एवं पार्वती को
पुत्र वियोग जन्म महान दुख प्राप्त हुआ। इसके बाद वे दोनों लौकिकाचार प्रदर्शित करते हुए अत्यंत दीन एवं दुखी होकर परम स्नेहवश वहां गए जहां उनके पुत्र कार्तिकेय रहते थे। तब वे पुत्र कार्तिकेय माता पिता का आगमन जानकर स्नेह रहित होकर उस पर्वत से 3 योजन दूर और चले। अपने पुत्र के दूर चले जाने पर वे दोनों ज्योति रूप धारण कर वहीं क्रोंच पर्वत पर विराजमान हो गए। पुत्र स्नेह से व्याकुल हुए वे शिव तथा पार्वती अपने पुत्र कार्तिक को देखने के लिए प्रत्येक पर्वत पर वहां जाते हैं। पुत्र स्नेह से व्याकुल हुए वे शिव तथा पार्वती अपने पुत्र कार्तिकेय को देखने के लिए प्रत्येक पर्व पर वहां जाते हैं। अमावस्या के दिन साक्षात शिव वहां जाते हैं तथा पूर्णमासी के दिन पार्वती वहां निश्चित रूप से जाती हैं। उसी दिन से लेकर मल्लिका अर्थात पार्वती तथा अर्जुन अर्थात शिव जी का मिलित रूप वह अद्वितीय शिवलिंग तीनों लोकों में प्रसिद्ध हुआ, जिसे मल्लिकार्जुन कहते हैं। जो मनुष्य उस लिंग का दर्शन करता है वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है और समस्त मनोरथों को प्राप्त कर लेता है, इसमें संदेह नहीं है। उसका दुख सर्वथा दूर हो जाता है, वह परम सुख को प्राप्त करता है। उसे माता के गर्भ में पुनः कष्ट नहीं भोगना पड़ता है। उसे धन धान्य की समृद्धि, प्रतिष्ठा, आरोग्य तथा अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है, इसमें संशय नहीं है। यह मल्लिकार्जुन नाम वाला दूसरा ज्योतिर्लिंग कहा गया है, जो दर्शन मात्र से सभी सुख प्रदान करता है। मैंने लोक कल्याण के लिए इसका वर्णन किया है। इत श्री श्री महापुराणे चतुर्थ्याम कोटिरुद्र संहितायां मल्लिकार्जुन नाम द्वितीय ज्योतिर्लिंग वर्णनम नाम पंचदशो अध्याय। इस प्रकार श्री श्री महापुराण के अंतर्गत चतुर्थ कोटिरुद्र संहिता में मल्लिकार्जुन नाम वाले द्वितीय ज्योतिर्लिंग का वर्णन नामक 15वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोले शंकर भगवान की जय, मल्लिकार्जुन भगवान की जय।